हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एग्ज़ाम में। और मैंने कल की वीडियो में आपको ये भी कहा था कि जो फार्मूला होता है, वो जो फार्मूलाज होते हैं वो कैसे याद करने हैं और जो फार्मूले की जो ट्रिक्स होती है उसको कैसे हमें याद करना है और जो आइडेंटिटीज़ उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि पहले तो हमें कन्फ्यूज़न जो होती है फार्मूले को यूज़ करने के लिए, या जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं कि टेन है कि कॉट है, कि कॉट की जगह सेक लिख देते हैं, सेक की जगह कोसेक लिख देते हैं। तो इन तरह की जो कन्फ्यूज़न होती है, इस तरह की जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आई होप कि इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो लेट्स बी स्टार्टेड। सी हियर एवरीवन, सबसे पहली आइडेंटिटी होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये अगर याद कर लेते तो यहाँ से आपको 5 से 6 तरह के फॉर्मूले मिलते हैं और उसका हम प्रूफ वाले क्वेश्चन में, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ वाला क्वेश्चन होता है, बच्चे अक्सर उस प्रूफ वाले क्वेश्चन से ज़्यादा परेशान होते हैं कि कब कहाँ क्या यूज़ करना है। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि कैसे कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। अगर किसी ने कहा कि साइन थीटा की वैल्यू निकालिए तो 1, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड देन यहाँ साइन स्क्वायर है। और अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये स्क्वायर इधर क्या कर चला जाएगा, स्क्वायर रूट में। अब आप देखो कि 2 इक्वेशन बन गया। एक हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं दिखे तो हम उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और एक बन गया कि साइन थीटा की अगर वैल्यू हम कॉस में लिखना चाहते हैं तो 1 अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें किसी ने पूछा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ हमने साइन को रोका, कॉस को भेज दिया, हमने कॉस को रोका और साइन को भेज दिया। अगर कहीं आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा दिखे तो अगर हम उसको चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा में रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा दिखे तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में भी रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो ये अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब आप देखो इस एक आइडेंटिटी से आपकी कितनी आइडेंटिटी बनी, 1 2 3 4 फॉर्मूले बन गए। ठीक है, इसी तरह से फॉर्मूले को याद करते हैं। अब एक नेक्स्ट फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, जिसको याद करने का तरीका मैंने बताया था कि एक बार टन से मारेंगे तो सेकेंगे। एक बार किसी ने, एक बार 1 मतलब एक बार, एक मतलब एक बार किसी ने टन से मारा तो सेकना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से याद कर लेंगे कि जब कोई एक बार टन से मारे तो उसको क्या करेंगे, सेकेंगे। तो इससे आपको क्या होगा कि ये फॉर्मूला कोई भूलेगा नहीं। अब ये तो एक सिंपल आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, अगर यहाँ से हमको किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है तो अब कैसे निकालेंगे। सपोज दैट टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और ये +1 इधर आएगा -1। अगर कहीं हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये अंडर रूट में क्या चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। एक ये आइडेंटिटी बन गई। और एक और आइडेंटिटी बन जाती है क्या, कि 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब 1 को हमने इधर छोड़ दिया, सेक 10 को उधर ले गए तो 10 इधर पॉजिटिव था, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह लिख दें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर कर दिया। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब आप देखो कि मैंने सिर्फ 2 फॉर्मूले का यूज़ किया है बच्चों, सिर्फ 2, ओनली 2 फॉर्मूला आई हैव बीन यूजिंग। एंड सी हियर कि आपको कितने सारे आइडेंटिटीज बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जो प्रूफ वाला क्वेश्चन होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में, जो आप सोचते हो कि इसको प्रोसीड कैसे करें, एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ आती है प्रूफ वाले क्वेश्चन में, कि प्रोसीड ही नहीं समझ में आता कि प्रोसेसिंग में कैसे करना, स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, जब किसी क्वेश्चन का स्टार्ट ही समझ में ना आए, दैट मीन्स कि कॉम्प्लिकेटेड होने वाला और आपको चैप्टर टफ लगेगा। तो उस चैप्टर को अगर प्रोसीड करना चाहते हैं, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है आई थिंक
3 और 4 है समथिंग। तो ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज है उसमें आपको सारी आइडेंटिटी का यूज़ करना है, सारे फॉर्मूलाज का यूज़ करना है, देन यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, सो हियर ये आपका रहा एक इस वाले आइडेंटिटी से इतने सारे इक्वेशंस और इस आइडेंटिटी से इतने सारे इक्वेशंस। अब इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब एक तीसरी आइडेंटिटी है, आज से फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और कैसे याद करते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, एक याद कर लेंगे तो सारा तो बस रिप्लेसमेंट है। ठीक है, एक होता है एक बार किसी कुत्ते ने काटा तो उसको हम कोसेंगे, कहते हैं ना मर जाए बिला जाए, दिस टाइप्स थिंग्स। ठीक है, तो एक बार एक कुत्ते ने काटा तो उसे हम क्या करेंगे, कोसेंगे। तो अगर याद रहेगा एक बार एक कुत्ते ने काटा, कॉट, एक बार एक कुत्ते ने काटा तो उसको क्या करेंगे, कोसेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कितने इक्वेशन बन सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये +1 इधर आएगा -1। ओके, एंड सी हियर, इसके बाद अगर किसी ने कॉट थीटा पूछा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, थर्ड आइडेंटिटी। और एक फिर ये 1 वाली, 1 को अगर इधर रोक दें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एंड 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो मैंने एक इक्वेशन इसको याद करने का ट्रिक बता दिया, एक बार एक कुत्ते ने काटा कोसेंगे, और उस अगर ये लिख लिया तो ये सारे इक्वेशंस आप अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब साइन 2 थीटा एंड कोस 2 थीटा का फॉर्मूला पूछता है तब कैसे करेंगे। देखिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है वो 2 साइन थीटा इन 2 में कॉस थीटा, इसका तो एक ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, लेकिन कॉस 2 थीटा के 3-4 फॉर्मूले बनते हैं। कॉस 2 थीटा का पहले फॉर्मूला बनता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस 2 थीटा को हम इसको अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर। और इसको एक और आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और आइडेंटिटी होती है कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ओके, सो ये देखिए आप एक साइन 2 थीटा को एज इट इज़ याद कर लीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड कॉस 2 थीटा को याद कर लीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉस 2 थीटा को एक बार याद कर लीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में। साइन क्या होता है, पहला ही रेशियो होता है, तो आप ऐसे याद, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, बच्चे सोचते हैं कि 1 पहले इसमें था कि पहले कॉस वाले में था 1 कि पहले साइन वाले में 1 था। तो देखो आप साइन वाले फॉर्मूले में 1 पहले लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो कि कॉस 2 थीटा में जो साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला होता है ना वो 1 आगे होता है। तो कैसे रिलेट करेंगे कि साइन थीटा जो होता है हमारे ट्रिग्नोमेट्री का पहला रेशियो होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा ऐसे लिखते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जो साइन थीटा वो नंबर 1 पे आता है, इसका मतलब पहले 1 कहाँ आएगा, साइन स्क्वायर थीटा वाले में 1 कहाँ आएगा, पहले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस 2 थीटा वाले में अगर कॉस वाले को आप रिलेट करना चाहते हो तो आप ये सोच सकते हो कि जो कॉस थीटा है वो दूसरा वाला रेशियो होता है, कौन सा, साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। तो साइन थीटा के बाद कौन आ रहा है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितने नंबर पे आ रहा है, 2। इसका मतलब जो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला होगा वो 2 से शुरू होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मेरे हिसाब से लगता है कि ये ज़्यादा ईजी है रिलेट करना, कि अगर आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म में लिखना है तो आप दिमाग लगाओ ये कि साइन थीटा नंबर 1 पे होता है, इसका मतलब साइन थीटा वाले फॉर्मूले में 1 पहले लिखा होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन अगर cos 2 थीटा को आपको cos के फॉर्मूले में लिखना है तो आप याद रखिए कि cos थीटा आपका दूसरा रेशियो होता है और 2 से शुरू होगा, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतने फॉर्मूले आपके लिए इनफ हैं आपके 10th क्लास में। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है इतने फॉर्मूले से ज़्यादा तो आपके पेपर में कोई और फॉर्मूले नहीं आते हैं। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं इस पे जैसे सॉल्व करने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है आपका
उसको हम एज इट इज़ लिख रहे हैं भाई। देखिए एक किस तरह से क्वेश्चन होता है, 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, या यहाँ प्लस करते हैं यहाँ माइनस करते हैं। और अगर दे दे इसको 1 प्लस साइन ए, या पहले छोटा कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। पहले आपको हम समझाने का तरीका देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू प्रूफ कीजिए, कि साइन थीटा इज इक्वल टू प्रूफ कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सपोज दैट। या हमने ये देखा था अभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1 था। और अगर किसी ने पूछा साइन थीटा की वैल्यू, तो अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है, अभी बताया। इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा, सपोज दैट क्वेश्चन ने दे दिया सेक थीटा इनटू में कॉस थीटा बराबर 1 प्रूफ कीजिए, ठीक है, 1 लाइए। तो अब हमें पता है कि सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा को अगर सेक थीटा के फॉर्म में लिखना है तो 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और ये दोनों कैंसिल होके क्या होगा, 1 होगा। चलिए इसको भी आप लोग लिख ही लीजिए, ठीक है। ये आपका रह गया है कि साइन थीटा और इनटू में अगर कोसेक थीटा करें तो ऑलवेज क्या आएगा, 1, क्योंकि एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल, और ऐसे ही कट जाएगा। ये एग्जाम्पल में है कॉस थीटा इनटू में सेक थीटा, दोनों मिलके कितने हो जाते हैं, 1। टेन थीटा इनटू में कॉट थीटा मिलके कितने हो जाते हैं, 1। ये भी एक आइडेंटिटी है जिसका यूज़ आप एग्जाम में पेपर में कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे कि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर अगर 1 है देन प्रूफ कीजिए व्हाट, साइन 2a की वैल्यू निकालिए। सपोज दैट ऐसे पूछ दिया कि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर अगर 1 है देन साइन 2a की वैल्यू निकालिए। अब बच्चा परेशान हो जाएगा कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने आइडेंटिटी याद कर रखी है, आपको फॉर्मूला सारा याद है, तो आप दिमाग में तुरंत आपके दिमाग में आएगा, और बाई प्रैक्टिस भी माइंड में आता है कि हम इसका क्या कर दें, होल स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ क्या कर दें, होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए इंटू में कॉस ए बराबर में व्हाट, 1। क्लियर है। क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अभी हमने देखा कि इसकी आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी थी, 1 प्लस, अभी हमने ये भी देखा कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, साइन 2a बराबर क्या हो गया, 1। और ये 1 क्या हो गया, कैंसिल। देन साइन 2a की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्या हम इस तरह से माइंड का यूज़ करके इस तरह के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते? बिल्कुल से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, एंड बेशक आप लगा सकते हो इफ़ यू विल लर्न ऑल द फॉर्मूला लाइक दैट व्हाट आई हैव टोल्ड यू, देन यू विल डू दिस टाइप्स ऑफ ऑल क्वेश्चन। क्लियर। तो आप इस सारे फॉर्मूले को एक जगह लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री में कुछ 2-4 क्वेश्चन जो कि ज़्यादा एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है वो अभी हम बता देंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आपका हो जाएगा वाइंड अप, एंड देन वी विल स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।